एक मांस की मंडी सजी हुई है और वहां पे नाना जीव कट रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। और उनमें एक एक निर्मल सा बालक, एक बड़ा सुकोमल सा बालक जिसका नाम सदन है, वो रोता हुआ, बिलखता हुआ, हे हरि, हे राम कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नयन पथगामी भव तुम्हें, कब मैं तुम्हारे दर्शन करूंगा, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। लोगों को रोक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा है। पर ऐसी ऐसी निर्मलता, ऐसी पवित्रता से भरा हुआ जो बालक है, उसका नाम है सदन कसाई। क्या कसाई भी कभी भक्त हो सकता है जो जीवों को काटता है? पर क्या हो जब ऐसे परिवार में एक भक्त का जन्म होता है। भगवान के भक्त कहीं ये नहीं है लिखा कि ब्राह्मणों के यहाँ आएंगे, वैश्यों के यहाँ आएंगे। अरे ये तो हर परंपरा में हर कुल को पवित्र करने के लिए आते हैं। यहाँ स्वपच वाल्मीकि भी बन के आते हैं। तो ऐसे श्री सदन कसाई जी का आगमन हुआ और पूरा परिवार प्रतिकूल है, परिवार अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। हम कहते हैं हमें भजन नहीं करने दिया जाता। सदन कसाई की स्थिति सोचो, सामने जीव मर रहे हैं और भगवान का भक्त, उसके हृदय में तो दया होती है, करुणा होती है, और ऐसे में वो रोकता है। पर बालक समझ के कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। वो रोते रोते प्रभु से ही प्रार्थना करता है, दास अनाथ के नाथ आप हो, हे बिहारी जी, हे मेरे करुणा निधान श्री राधा रमण, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कौन है? किसके पास जाऊं, किसके द्वारे जाऊं? ये परिवार, इस कुटुंब में रहना भी मेरी आवश्यकता है, ये जीवों को बेचना भी आवश्यकता है। अब मैं क्या करूं? मन में प्रेरणा हुई, अब जो भी मिला है, जैसी भी परिस्थिति मिली है, प्रभु से मांगना नहीं। जीवन में भगवान से कभी कंप्लेन नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी। प्रभु आपने जो दिया सोच समझ के ही तो दिया होगा, तो इसीलिए आपने जो दिया वो हमें स्वीकार है। परंतु हे हरि, हे मेरे प्रभु, आप मुझे उनसे लड़ने की शक्ति भी दीजिए। यही प्रार्थना सदन करते। एक दिन की बात थी, क्या करते, जब जब बैठते दुकान पे तो अपने ये नाम जप में, कीर्तन में ऐसे मगन हो जाते, भूल जाते, और ग्राहक वगैरह आते तो तौल में गड़बड़ी हो जाती, माता पिता डांटते, मारते। अब तो भैया क्या करें, एक दिन भगवान से रहा ना गया। ये छटपटाने लग गए, प्रभु मुझसे रहा नहीं जाता, ये काम मेरे से होता नहीं है। और एक दिन एक चोर आया, शालिग्राम जी के मंदिर में चोरी करी और वहां से शालिग्राम जी को भी उठा लाया, सारे हीरे जवाहरात ले आया। जवाहरात तो बांट लिए, हीरे तो बांट लिए, सोना तो बट गया। अब ये पत्थर का क्या? तो पत्थर दे के कुछ लेना है, तो ये पत्थर उनको दे गया और उनको लगा ये बांट के लिए बढ़िया रहेगा, तो तौल में डाल दिया। और क्या क्या चमत्कार, अब तौलना नहीं पड़ता, 5 किलो का अलग लाना, 2 किलो का अलग लाना, ये झंझट ही नहीं। ये सारे झंझट से मुक्ति हो गई सदन की। तो अब तौलना नहीं पड़ता भैया, अब तो सारे झमेले से मुक्ति हो गई। आहा, प्रभु ने कितनी कृपा कर दी। तो ये अपने गुणगान करें, लोगों से कहते हैं बाट लगाए, तुम्हें जितना लेना हो लगाओ, ये अपने आप उतना हो जाता है। अब ये चर्चा नगर में फैली, कुछ साधु, कुछ वैष्णव जनों के मन में भी आया, भाई ऐसा क्या है, देख के आए, वरना यहाँ मांस की मंडी में साधुओं का क्या काम। तो एक वैष्णव साधु, उनका सुंदर सा वेश था, बड़ा पवित्र उनका तिलक, और वो जाते हैं सुंदर रुद्राक्ष तुलसी की माला कंठ में धारण करे, भगवा वस्त्र धारण करे, और देखते हैं अरे राम राम राम, ये सदन, इसके हाथ में जिसको इसने बाट बना दिया है, ये तो शालिग्राम है। अरे भैया ये सामान्य नहीं है, ये तो शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान में ऐसे चिन्ह होते हैं तो जिनसे यह आभास हो जाता है, हाँ ये तो शालिग्राम जी है। उसने कहा अरे ये प्रभु तो इतने दिव्य है और ये यहाँ बैठे हैं, हाय राम प्रभु ये कितना बड़ा अपराध कर रहा है, क्या इसको बताऊं, क्या इसको समझाऊं। पर ये बेचारा, ये अबोध अनपढ़ गवार क्या समझेगा। इससे मैं ये शालिग्राम जी मांग लेता हूँ और फिर इनकी सेवा करूंगा, इनका आनंद करूंगा, इसको भी अपराध नहीं लगेगा और मेरा भी काम बन जाएगा। अब तो भैया शालिग्राम जी मानने गए तो सदन तो बड़े निर्मल हृदय के थे, क्योंकि भगवान की वाणी है क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहां निर्मलता, जहां पवित्रता, वहीं भगवान आते हैं। सदन का हृदय बड़ा निर्मल। एक बार कहा, मन में आया कि मेरा इतना बड़ा काम बन जाता है, अगर ये ले जाएंगे तो कैसे होगा। फिर सोचा संत द्वारे आए हैं और संत से बड़ी सेवा किसी की नहीं है।
अगर मन में साधु संतों के प्रति प्रीति हो जाए, विप्र धेनु सुर संतहित, विप्र के प्रति, ब्राह्मण देवता के प्रति, गाय माता के प्रति और संतों के प्रति प्रेम हो जाए तो भगवान तो मिलते ही मिलते। उन्होंने सोचा साधु आया है और वो खाली जाए, ये उचित नहीं है, ये आप ले जाओ। अब तो साधु बाबा बड़े प्रसन्न सुंदर वहां पे नदी में स्नान कराया, बड़ा पवित्र श्री चंदन आदि का सुंदर लेपन करा और उसके बाद बड़ा सुंदर भाव से उनको खूब मखमल के कपड़े से पोंछा और फिर स्नान कराया, पंचामृत का अभिषेक करा और जैसे पंचामृत की प्रसादी लेने लग गए और मन में श्लोक बोलने लगे, आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हे प्रभु, आपको आपका ये चरणामृत पाके मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। अब तो आप कुशल होंगे। सुंदर मलियागिरी चंदन प्रभु को लगा दिया, सोने के सिंहासन पे विराजमान करा दिया और अब थोड़ा सा थक गए, शाम की संध्या करी और खाना पीना खा के लेटने को हुए, तभी सपने में शालिग्राम जी आ गए। शालिग्राम जी ने कहा, अरे भैया मुझे तो उस सदन के पास भेज दो। अब पंडित जी भी पंडित जी ठहरे, बोले ऐसे कैसे भेज दूं, वहां कोई सेवा होती है, वहां कोई काम होता है। अब शालिग्राम जी बेचारे सीधे साधे क्या कहे, तो कुछ नहीं बोला। अगले दिन नरसिंह भगवान सपने में आए। आहा, नरसिंह भगवान ने कहा, देख तू मुझको वहां पे भेज दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा, तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। वो तो बेचारा डर गया। भगवान नरसिंह का स्वरूप कराल दृष्टम करवाल चंचनम शुरांत जीवम भ्रुकुटी मुखोल बड़म। ऐसे भगवान नरसिंह जिनका महारौद्र स्वरूप है और आंखों से ज्वाला निकली, ऐसा सामने दर्शन दिया, वो तो थरथर कांपने लग गया, सपने से ही हाथ पैर हिलने लग गए। उसने कहा, प्रभु क्यों जाते हो, मेरे पास क्या नहीं है जो उसके पास है। प्रभु ने कहा, अरे भैया, जब वो उस मंडी में जहाँ लाखों जीव कट रहे हैं, मर रहे हैं, उस मंडी में भी जब सदन मुझको अपने हाथ में ले लेता है तो मुझे तो गंगा की पवित्रता का अनुभव होता है। जब अपने शीतल हाथों को मुझे स्पर्श कराता है, ऐसा लगता है भक्त प्रहलाद मुझे आलिंगन कर रहे हैं। मेरा नाम लाम लेके राम कृष्ण हरि गा गा कर जब वो नाचने लगता है तो मेरा मन ही वृंदावन बन जाता है। मैं वहीं वृंदावन में आ गया और जब प्रेम अश्रुओं से रोते रोते मेरे पास आता है, मेरे को जल आदि के छींटे डालता है, तो वो मेरा पंचामृत स्नान हो गया। आहा, इससे सुंदर और क्या कहूँ। और जब वो प्राणनाथ हरि कह कहकर उसकी वेदना, उसका आकर्षण, उसका भाव जितना प्रबल है उतना किसी का नहीं है। तुम मंत्रों के ज्ञाता तो हो परंतु भाव के ज्ञाता नहीं हो। और भगवान का एक प्रण है क्या कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से ले नाम मेरा वो मुझे स्वीकार है। अब प्रभु तो ऐसा कह दिया और उसका प्रेममय हृदय ही मेरा मंदिर है। मैं बस वहीं जाऊंगा। उन पंडित जी से रहा नहीं गया। रात्रि के समय लोगों से पूछते, बड़े बावड़े से होके और पहुंचे सदन के द्वार पे। माता पिता तो अंदर सो रहे थे, सदन बेचारे बाहर सो रहे। खटिया पे उस बालक को, निर्मल से बालक को, उस ओज तेजवान बालक को देखा जिसका कुल कोई इतना श्रेष्ठ नहीं है, कार्य भी इतना श्रेष्ठ नहीं है, पर भगवान की भक्ति का प्रताप देखो कि उसका कुल भी श्रेष्ठ हो गया, कार्य भी श्रेष्ठ हो गया, उसका स्वरूप तेजोमय है, ऐसा वर्णन है। और सारी सपने की बात बताई। जैसे उसको पता चला ये शालिग्राम शिला है, ये तो साक्षात भगवान नारायण की मूर्ति है, माथा लेकर सर पीटने लग गया। हाय राम, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ी उद्दंडता हो गई। मेरे प्रभु मेरे सामने थे और मैं क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा था। मेरे नाथ मेरे सामने थे, मैं समझ ना पाया, आपको कितना कष्ट दे दिया, कितना दुख दे दिया। अरे मेरी गति तो अर्जुन की तरह हो गई। जैसे अर्जुन प्रभु को कृष्ण यादव सखा सारथी सचिव समझते रहे, परंतु जब श्री कृष्ण उनको छोड़ कर गए तब उनका कोई बल नहीं रहा। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वो प्रभु के स्वरूप को जान ना सके, ऐसे मैं अभागा इन छलिया के द्वारा छल लिया गया। पर अब अपने परिवार वालों से स्पष्ट कह दूंगा, ये कार्य आज से बंद कर दो, मेरे प्रभु को हिंसा पसंद नहीं है।
परिवार वालों ने कहा, अरे भाई खाना तेरा प्रभु खिलाएगा क्या? बोले ठीक है, फिर अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, या तो मैं या फिर ये काम। परिवार वालों ने कहा काम ही होगा, अरे भाई रोटी कौन खिलाएगा? सदन ने कहा तुम्हें रोटी की इतनी चिंता है, तुम्हें नहीं पता मेरे प्रभु के दर पे कोई खाली नहीं जाता। अब तो भैया मैं जगन्नाथ जी की ओर जा रहा हूँ। और सुंदर भाव से शालिग्राम जी की शिला को साथ लेकर आप श्री जगन्नाथ जी की ओर बढ़े। पर जैसे जैसे भक्त अपने इष्ट की ओर बढ़ता है, उत्थान की सीढ़ी छूने वाला होता है, तो कौन आता है? तो तुलसीदास बाबा कहते हैं क्या, बाधक रघुवर भगत के, क्रोध लोभ तिह काम, सब रिपु भक्षक जीव के, रक्षक केवल राम। काया कोड़ी कामिनी ये नंगी तलवार, निकसे जन हरि भजन को, बीचे लीनी मार। काम आ गया संध्या की बेला। कैसे? सदन कसाई का हृदय तो बड़ा निर्मल है। सदना तो प्रभु के भजन गाते, प्रभु का कीर्तन करते, पर एक गांव आ गया। जैसे गांव में प्रवेश करा तो एक गृहस्थ व्यक्ति दिखा, उसको इनके मुख पे बड़ा तेज दिखा, बड़ा ओज दिखा, तो अपने घर ले आए। और वहीं उसकी धर्मपत्नी, उसके अंदर काम के भाव ज्यादा थे, उसके अंदर ये भाव उनको लेके गलत दृष्टि हो गई। जहां पर उसके पति को ही इनके अंदर संतत्व का, भगवान के भक्ति का दर्शन हुआ, उसका स्वभाव काम का था, उसका स्वभाव क्रोध का था, दुष्टा थी, तो उस दुष्ट को इनमें भी दुष्टता का, अरे इनको मैं पालूं, अपने पति को भी त्याग दूंगी, ऐसे ऐसे मन में भाव बनाने लग गई। एक बात बताए, देखो कथा तो कालनेमी भी सुनाता है, कथा श्री हनुमान जी महाराज भी सुनाते हैं, पर परिवर्तन कहाँ हो रहा है? कथा करने वाला तुमको छलना चाहता है तो उससे लाभ नहीं। वही कथा है, वही काम है, वही भक्त है, परंतु तुम्हारे अंदर की भावना कैसी है? जैसा पात्र होगा वैसा ही फल मिलेगा। जितना सुंदर साफ पात्र होगा उतना अच्छा फल मिलेगा। तो भैया वो तो अपने पति को शयन करा के इनके पास आई और इनसे आग्रह करने लगी। बेचारे सदन तो अपने राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि गा रहे, अपने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे गुणगान कर रहे। तब तक वो आई, वो कहने लगी कि मैं अपने पति को त्याग दूंगी, आप मेरे साथ चल लीजिए। सदन कसाई ने सुना और उसको डांटा, अरे कैसी हो तुम? ये भारत देश जहाँ पे पतिव्रता माताएं रही हैं, जिन्होंने अपने पतियों का त्याग, अरे अपने मरे पति को सावित्री यमराज के चंगुल से छुड़ा के लाई और तू यहाँ पे अपने पति को त्यागना चाह रही है। पर जो दुष्ट है उसको उपदेश समझ में नहीं आते, उसको लगा मेरा पति बाधा बन रहा है, अगर ये मर गया तो हम दोनों साथ हो जाएंगे। एक हसिया उठाई और अपने पति को मार डाला, वहीं पे मार दिया। अब वो बिलबिलाता बेचारा और उसके शीश को लेके सदन के सामने आई। उसको तो लग रहा था कि साक्षात पिशाचिनी डाकनी सामने खड़ी है। सदन कसाई जोर जोर से जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि चिल्लाने लग गए, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ। अब सदन कसाई सदना चिल्लाए, उससे जोर से वो और चिल्लाने लग गई, अरे देखो देखो मेरे पति को इसने मार दिया और फिर मेरे ऊपर ये गलत दृष्टि रखता था, इसलिए मेरे पति को मार दिया, फिर मेरे साथ ये करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है। राजा तक बात पहुंच गई, उस नगर के राजा तक बात पहुंची। राजा ने बुलाया, सदना से पूछा, सदन ये एक कसाई, ये सदना बता तूने ये काम करा है क्या? ये गलत काम, ये दुष्टता करी है क्या तुमने? तुम्हारा मुखमंडल, तुम्हारा ओज तेज देख के लगता नहीं है, ऐसा दिव्य तुम्हारा तेज है, मुझे नहीं लगता तुम ये कर सकते हो। और सदन कसाई भी बार बार राम 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 राम। लोगों ने, मंत्रियों ने कहा, अरे राम नाम तो कालने में भी जपता था, ये जपने से क्या हो गया? नहीं नहीं, राजा बोले नहीं, उनके मन में प्रभु ने विशेष करुणा कर दी, मुझे नहीं लगता ये कर सकते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सदन कसाई ने कहा, देखो जैसे मेरी प्रभु की इच्छा, जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, मुझे कुछ नहीं करना, जो करे मेरे प्रभु करें, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इतना कहा, राजा को भी सब लोगों को देखना था और वो महिला तो चिल्लाए, मेरा पति मार दिया, इसने ये कर दिया। तो अंत में आदेश हुआ कि वहां पे प्राण दंड होने थे, सदन कसाई के प्राण निकल जाते, परंतु अंतिम आदेश ये हुआ कि प्राण दंड तो नहीं देंगे, मारेंगे तो नहीं, पर इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। इतना दारुण दंड
उस काम आतुर स्त्री के चक्कर में मिल गया। और उस स्त्री को भी बाद में लोगों ने पकड़ लिया, वो तो पौंसचली थी, दुष्चरित्रा थी, बाद में सब जान गए। परंतु इधर सदन कसाई के हाथों को काट दिया गया। सदन कसाई क्या स्थिति में होंगे, हमारे साथ में हमारे पैर में कांटा चुभ जाए। आज प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, लंबी लाइन लगना पड़ गया, किसी ने हमसे थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया और इतने में क्या स्थिति हो जाती है, अरे प्रभु प्रभु को लगता है हमसे गुस्सा हो गए, अरे भगवान हमारी सुनते नहीं है। सदन कसाई को देखो, सदना के दोनों हाथ काट दिए गए, उसके बाद भी वो तो मस्ती में झूमते हुए कह रहा है मेरे प्रभु जगन्नाथ से मिलने जा रहा हूं, तो जगन्नाथ ने मुझे भी जगन्नाथ बना दिया। आहा, बलिहारी है ऐसे भाव की। ये संसार तो लोभ का, मोह का, स्वार्थ का गढ़ है, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने जगन्नाथ के पास रहना है। जगन्नाथ जी की ओर निकले, पुरी में पहुंचे, रात्रि का समय था। भगवान जगन्नाथ ने कहा इतना कष्ट तूने झेला है, अब और कष्ट नहीं, अब तेरे जीवन बदलने का समय आ चुका। गोस्वामी पंडा पुजारी को सपना दिया मेरा भक्त सदना आया है, वो सदना के स्वागत में पूरी जगन्नाथपुरी सजा दी जाए। सोने की पालकी जिसपे हम विहार करते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु ने आदेश दिया उसी पालकी में सदना को लेके आया जाए। पुरी के द्वार पे जैसे श्री सदना पहुंचे तो प्रभु ने पहले ही बता रखा था उसके दोनों हाथ नहीं होंगे। सब पहचान गए यही सदना कसाई है, यही सदन है। अब इनको बैठालने लगे पालकी में, ये बेचारे रोए, अरे अरे नाथ मेरे साथ क्या करते हो, क्यों इस माया में ढकेल रहे हो, क्यों मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो। पर गोस्वामियों ने बात नहीं मानी, पंडाओं ने बात नहीं मानी, जबरदस्ती बैठाल दिया और नाचते कूदते हुए पूरी सज गई है सदना के आगमन पे भगवान। और जब उनके प्रिय का मिलन होता है, भक्त का मिलन होता है, तो सारा संसार सज जाता है। जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं और सदना के मन में भाव आ रहा है प्रभु आपने इतनी करुणा कर दी, मुझ अधम को जिसको कोई ना जानता, पूरा जीवन जीवों को मारते काटते बीतता, आपने इतनी करुणा करी कि अपनी भक्ति में लगाया, अपने संत से जोड़ा, अपना स्वरूप भेजा और फिर मुझे यहाँ बुला लिया। अब मन में एक टीस है, मन में बस एक भाव है कि दोनों हाथ अगर होते तो इन्हीं हाथों से आपका आलिंगन करके सदा सदा के लिए आपका हो जाता, और मुझे कहीं और जाना नहीं है, मुझे किसी से बोलना नहीं है, आप ही मेरे हो। हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसो उदय घोष हुआ। और क्या देखा लोग ने, अद्भुत आश्चर्य हुआ, न भूतो न भविष्यति। सदना कसाई के दोनों हाथ नहीं थे, परंतु भगवत कृपा से उसी क्षण जगन्नाथ महाप्रभु ने कृपा करी, वो दोनों हाथ पूर्ण जैसे पहले थे वैसे के वैसे आ गए और दौड़कर श्री सदन ने जगन्नाथ जी का आलिंगन कर लिया। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलांचल धाम, ऐसी गूंज चारों ओर हो गई है। सागर भी अपनी उमंग तरंगे बढ़ने लग गया। सदन वहीं पे रहे, कुछ दिनों तक वहीं विहार करा। एक दिन मन में भाव आया अब मुझे संसार में रहना नहीं है, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे महाप्रभु, हे दारुल ब्रह्म, अब मुझको अपने संग ले चलो। मन में ऐसा भाव आया, श्री जगन्नाथ के द्वारे पे पधारे, नयनन से नयन जैसे मिले और जगन्नाथ प्रभु को दर्शन करते हुए श्री सदन भक्त ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सीखने वाली बात बताएं, काम की बात क्या है। भक्त किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। कसाई होना, जीवों को मारना कोई सही काम नहीं है, उचित कार्य नहीं है, परंतु भक्ति ऐसे माहौल में भी पनप सकती है और पल्लवित हो सकती है, पुष्पित हो सकती है, आनंदित हो सकती है। और उस भक्ति का उत्कर्ष ये होता है कि भगवान की प्राप्ति होती है। हम लोग कहते हैं जीवन में संकट आते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन को देखें, क्या कितने महान महान संकट, पर भगवान पे विश्वास नहीं। जिसके हृदय में अटल विश्वास आ गया, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो फिर तो उसका काम बन गया। और अगर ये नहीं आया तो राम जी तो भूल जाओ, कृष्ण जी तो भूल जाओ। इसीलिए सदना भक्त को, श्री सदना कसाई जी को हम प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें ऐसी कुछ भक्ति के भाव हम सबके अंदर भी आए। जय जगन्नाथ, जय पुरी धाम, जय बलभद्र, जय सुभद्रा मैया, जय श्री नीलांचल धाम, जय जय श्री राधे श्याम।